हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आईसीआर के एक ऐसे कोर्स में जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स से एडमिशन लेता है। ठीक है, इस कोर्स का नाम है बीएससी एग्रीकल्चर और इस कोर्स के बारे में हम आज आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं कि इस कोर्स में आपको एडमिशन लेना हो तो किस तरह से ले सकते हैं, आगे आप इसमें कैसे जॉब कर सकते हो, कितने साल का ये डिग्री कोर्सेस होता है, पीजी एंड पीएचडी आपका जो मास्टर डिग्री होता है, डॉक्टर डिग्री होता है, वो कितने साल में आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको अंतिम तक बने रहना और इसमें ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि आप कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हो, कौन कौन सी कंपनीज में आप काम कर सकते हो और क्या आपको कितना मैक्सिमम आपको जो है सैलरी मिल सकता है। ठीक है, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस आपको बहुत कम मिलते हैं, तो इसके लिए आपको जल्दी से जाके उस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आईसीआर के अनदर जो कोर्सेस होते हैं, हॉर्टिकल्चर बीटेक के कोर्सेज, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी साइंस, सारे के आपके स्कोप, जॉब, प्लेसमेंट और करियर के ऑपरेशन क्या क्या है वो उनके वीडियोस आपको इस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड डेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे हम कोर्स की बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो आईसीआर का, या आप स्टेट एग्जाम्स का भी एग्जाम देकर इसमें बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि हम बात करें, आप राजस्थान में बात करें तो जेट के थ्रू भी ले सकते हो, बिहार में बात करें तो बीसीसी के थ्रू भी दे सकते हो, एमपी की बात करें तो वहाँ पे भी स्टेट लेवल एग्जाम्स होती हैं जहाँ पे आप एडमिशन इनके थ्रू आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या जॉब्स है, प्लेसमेंट कितना है, आपका सैलरी और मैक्सिमम आपका करियर ऑप्शन कितना बनता है। ठीक है, किस किस सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, सारा आपको ए टू जेड डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे आपका क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आपका देखियो कोर्स ड्यूरेशन की हम बात करेंगे कि कोर्स ड्यूरेशन आपका कितने साल में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपका जॉब कितने कौन कौन से जॉब है में आप कर सकते हो, आपका कितना वहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है, ये भी हम बात करेंगे। सेक्टर आपके कौन कौन से सेक्टर में आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद कौन कौन से सेक्टर में आप जो है काम कर सकते हो। ठीक है, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने के बाद यहाँ पे हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन कौन सी है आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद कौन कौन सी एग्जाम्स आप और देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में हम बात करेंगे। उसके बाद में आपका टॉप रिसर्च कंपनीज आपकी कौन कौन सी है जिसमें आप जो है काम कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में अच्छे से हम समझाने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा। और एक और चीज़, जो भी हम यहाँ पे देखो सेक्टर की बात करते हैं तो उसके बारे में आपको यदि और भी रिसर्च करना हो तो आप गूगल पे जाइए, उसके बारे में और भी अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे कोर्स ड्यूरेशन क्या है। तो आपका देखो इसमें होता है कि आप यूजी कर सकते हो, पीजी कर सकते हो एंड पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, तो इन कोर्स ड्यूरेशन की हम बात करें तो इसमें 4 साल का कोर्स होता है, किसी 5 साल का होता है। तो आईसीआर से यदि आप एडमिशन लेते हो या स्टेट एग्जाम से लेते हो तो उसमें 4 साल का आपका कोर्स होता है। 4 साल में आपको यूजी का डिग्री कंप्लीट करना होगा। उसके बाद में आपको पीजी आपका 2 साल का होता है और उसके बाद में आपका पीएचडी है वो 3 साल का होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि आपका यूजी 4 साल का, पीजी आपका 2 साल का, पीएचडी आपका 3 साल का रहेगा। ओके, इस ईयर में इतने ईयर में आपका पूरा डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करें आपका जॉब एंड कितना आपका मैक्सिमम पेमेंट आपको मिलने वाला है, कौन कौन से में यदि क्या जॉब करोगे तो कितना आपका पेमेंट मिलेगा, ये हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो पेमेंट है, यहाँ पे हमने जॉब के बारे में यहाँ पे बताया है, उसके बाद में हमने पेमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर जॉब एंड आपका कितना पेमेंट, एवरेज आपका कितना, मिनिमम आपका कितना, एवरेज मान के चलो कितना पेमेंट आपका होता ही होता है। आपकी सबसे बड़ी आपकी जो है कितना आप स्किल अच्छे से सीख, कितना आपको नॉलेज है, उस पर आपका जो पेमेंट भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के अच्छे सीजीपीस हैं, अच्छा उनको नॉलेज है, तो उनका पेमेंट मंथली बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये एक एवरेज हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप इसमें जॉब करोगे तो आपका इतना मिनिमम आपका जो है आपका पेमेंट आपको पर मंथ या पर एनम आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम पेमेंट डिस्कस कर रहे हैं, ये जो पेमेंट आपका डिस्कस हो रहा है ये पर एनम मतलब एक ईयर पे हो रहा है। तो आप मंथली हिसाब लगा लीजिएगा, एक मंथ में आपको कितना मिलने वाला है, अप्रोक्स 60-70 या 40-50 आपको पेमेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें एग्रीकल्चर ऑफिसर में यदि आप जॉब करते हो तो आपका 9,60,000 के अप्रोक्स है वो आपका पेमेंट होने वाला है। मतलब अप्रोक्सीमेट माने तो 60 से 80,000 के अप्रोक्स आपका पर मंथ आपका इसमें मिनिमम आपका जो है आपका पेमेंट रहने वाला है। उसके बाद हम बात करें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर में आप काम करोगे तो 4 लाख के अप्रोक्स आपको पर ईयर में आपको मिलेगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे 4.2 लाख पर एनम बनेगा। असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे
5.25 लाख पर एनम आपको मिलने वाला है। एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट अगर बात करें तो यहाँ पे 6 लाख पर एनम आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये आपको जॉब्स और उसकी एवरेज सैलरी होगी। उसके बाद हम बात करें एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट में यदि आप काम करोगे तो वहाँ पे 6 लाख पर एनम। उसके बाद एग्रीकल्चर टेक्नीशियन में काम करोगे तो 3.5 लाख पर एनम। और उसके बाद सीड टेक्नीशियन में काम करोगे तो 3 लाख। उसके बाद प्लांट ब्रीडर में काम करोगे 7.7 लाख आपका। एनिमल ब्रीडर में काम करोगे तो 5 लाख। उसके बाद में आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप काम करोगे तो वहाँ पे आपका 4.9। और सेरिकल्चर में काम करोगे तो 2.9। फूड सेफ्टी के ऑफिसर में काम करोगे तो 4.2 लाख पर एनम आपको मिलेगा। और फूड सिटरिंग में बात करोगे तो 6 लाख आपका पर ईयर पे रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। उसके बाद फूड टेक्नोलॉजिस्ट में काम करोगे तो 4.1 लाख। आईसीआर साइंटिस्ट में बात हो 7 लाख हो गया। रिसर्च में काम करोगे तो 3 लाख हो गया। और मार्केटिंग में काम करोगे तो 3.5 लाख पर एनम हो गया, ठीक है। तो ये एक आपका एवरेज पेमेंट है, आपका एवरेज सैलरी है जिसे आप इस चीज़ में समझ सकते होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि सेक्टर कौन कौन से सेक्टर जिसमें आप काम कर सकते हो। तो सेक्टर की हम बात करें तो ये सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप जो है काम कर सकते हो, ओके। कौन कौन सा है? गवर्नमेंट रिसर्च इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी कंपनीज में काम कर सकते हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट में आप काम कर सकते हो। उसके बाद सेंट्रल एंड स्टेट डिपार्टमेंट में काम, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हो। सीट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनीज में आप काम कर सकते हो, एमएनसी के में काम कर सकते हो। तो इसके बारे में और भी आपको जानना हो तो आप जो है इनके बारे में इंटरनेट पे लगाइए विकीपीडिया पेज, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में आप एज ए प्रोफेसर काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम कर सकते हो, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फार्म में काम कर सकते हो, स्कूल एंड कॉलेज में आप टीचर या प्रोफेसर्स के रूप में काम कर सकते हो जिसकी अच्छी मैक्सिमम पेमेंट मिलता है। उसके बाद बैंक में काम कर सकते हो। उसके बाद में मशीनरी इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके सेक्टर है जिसमें आप जो है इजीली काम कर सकते हो, जिसमें अच्छा खासा आपका पेमेंट मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में यदि आपको और भी रिसर्च करना हो या और कुछ जानना हो तो आप जो है गूगल पे जाके विकीपीडिया में पढ़ सकते हो कि क्या क्या आगे सेक्टर है, ओके। तो एडमिशन लेने से पहले आप इनके बारे में और भी रिसर्च कीजिए ताकि आपको अच्छे से जो भी डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो आपके क्लियर हो जाए, ओके। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं, मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर सकते, इसकी वजह से हमने शॉर्ट में आपको बताया है। तो इसमें आप जो है एक एक चीज़ के बारे में आप गूगल पे अच्छे से रीड कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन सा देख सकते हो फॉर बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में, तो नेट आप दे सकते हो, GC IBPS एग्ज़ाम दे सकते हो, NABARD ग्रेड ए एग्ज़ाम दे सकते हो, स्टेट फॉरेस्ट एग्ज़ाम दे सकते हो, UPSC IFSC इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में की एग्ज़ाम आप दे सकते हो। इसके बारे में यदि आपको और भी रिसर्च करना हो या और भी अध्ययन करना हो तो आप जो है इंटरनेट पे विकीपीडिया पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बारे में आपको और भी अध्ययन हो जाएगा। जब आप UG का कंप्लीट कर लोगे कोर्स तो आपको यहाँ पे ये जॉब है वो मैक्सिमम आपको करने को मिल जाएगा, ओके। उसके बाद में हम बात करें स्कोप इन इंडिया, तो स्कोप क्या क्या आप कोर्स कर सकते हो या क्या स्कोप है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे स्कोप की हमने यहाँ पे बात की है। तो मैक्सिमम यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप चीज़ एक बार अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें MBA इन एग्रीकल्चर, MBA इन एग्री बिजनेस और मास्टर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मास्टर इन इन्वायरमेंटल एग्रोबायोलॉजी। उसके बाद में है मास्टर ऑफ फूड साइंस, ओके। उसके बाद मास्टर इन एग्रोलॉजी और उसके बाद है मास्टर इन सब्सिडेंट, मास्टर ऑफ एग्रोनॉमी और MSc इन एग्रीकल्चर, MSc इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इन सब का आप एक बार गूगल पे रीड कर लीजिएगा और मास्टर इन प्लांट साइंस, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेस हैं जो आपको UG के बाद करने को मिल जाएगा, ओके। उसके बाद कौन कौन सी टॉप कंपनी, रिसर्च कंपनी है जिसमें आप काम कर सकते हो, इसमें इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल सीड कोऑपरेटिव लिमिटेड, फूड कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनके बारे में और भी आप अध्ययन कर सकते हो जिसमें आपको और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जानना हो तो गूगल पे आप अच्छे से रीड कर सकते हो। यहाँ पे हमने शॉर्ट में आपको बता दिया है कि इस तरह से आप इन कंपनीज में या इन रिसर्च कंपनीज में आप टॉप रिसर्च कंपनीज में काम कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल डेयरी डिपार्टमेंट बोर्ड में, स्टेट फार्म कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया में, एग्रीकल्चर फाइनेंस में काम कर सकते हैं, NABARD एंड अदर बैंक्स में भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी रिसर्च है जिसे आप अच्छे से रीड कर सकते हो, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको शॉर्ट में हमने बता दी है जिसे आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हो, इससे अच्छे से आप जो है विकीपीडिया पे पढ़ सकते हो, ठीक है। एक आपको आइडिया हो गया होगा कि इन सेक्टर में हम काम कर सकते हैं, इतना आपका मैक्सिमम जो है आपका मिनिमम पेमेंट हो सकता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आपको यदि आप अच्छा पढ़ोगे तो इससे अच्छी भी आप जॉब कर सकते हो, इससे अच्छा भी आपको पेमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपकी स्टडी पर डिपेंड है कि आप किस तरह का स्टडी आप कर सकते हो। तो आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल गया होगा कि इन सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। इसके बारे में आपको इंटरनेट पर काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगा, तो इनमें आप रिसर्च कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी चीज़ें आपको, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे ही वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपके सारे डाउट्स
प्रॉब्लम्स कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। और साथ ही साथ यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके रिप्लाईज जरूर देंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।